जय माता जी, राम राम सीताराम। तो इधर भी ये खेत में भी आ गया है वापस सब, ये घला करने के लिए। भर भी बोलते हैं, घला भी, हमारी साइड तो इसको घला ही बोलते हैं। ये ट्रैक्टर हाइड्रोलिक से उठा लेते हैं, यहाँ से सामने वाड़ी है अपनी, वहाँ तक ट्रैक्टर जाएगा। इधर से 2 ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि थोड़ा दूरी ज़्यादा है, वहाँ एक ट्रैक्टर करते हैं। ये देखो अपना फार्म दिखाई देता है, गाय का, घोड़ा का, राम लखन सब इधर है सामने। तो यहाँ ये खेत है एक, है ना, ये खेत है एक। इधर पास में नदी भी है, नदी में भी पानी जा रहा है। और ये खेत है, और एक दूसरा ये है, एक तीसरा वो साइड में है। तो यहाँ से 2 ट्रैक्टर चलेंगे तब घर पे पहुंचेगी, क्योंकि ये पाला भी पहुंच जाएगा साथ में, सिंग भी वहां से सीधी गोडाउन में चली जाएगी। तो बारिश आएगा तो नहीं, बारिश जैसा दिखाई देता है ऐसा कहाँ कहाँ होती है। हमारी साइड तो नहीं है, हर तरफ बादल छाया हुआ दिखाई देता है, खाली सिर्फ बादल। ये वेरावड़ है, हमारे सोमनाथ वेरावड़ है महादेव का मंदिर। उसके बाद जो सुथरा बड़ा है वो साइड बहुत बारिश हुई है, बहुत किसान का नुकसान हो गया है। तो किसान का भी पाप हो गया होगा, नगर तो ऐसे बारिश थोड़ी होती है। किसान भी संडार होते हैं और उसका राजा भी संडार होते हैं, वहाँ ही बारिश होती है, बाकी तो नहीं होगी। मैं तो बोलता हूँ बारिश इधर होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे तो गाय का है ये सब, है ना, गाय को ही खिलाना है पाला। गाय है, बैल है, घोड़ा है, सबको है। तो ऐसा आज नाइट में मेरे हिसाब से जो ये लेबर चलाएंगे तो आज तो पूरी नाइट चलेगा। आज पूरी नाइट चलेगा ना, तो मेरे हिसाब से बहुत निकाल देंगे। कल शाम तक में पूरी खत्म कर देंगे। हो सकता है मजदूर थक जाएगा तो रुकना पड़ेगा, लेबर काम करेगा तो डे नाइट चलाएंगे, क्योंकि किसान तो नहीं थकते। और किसान तो चलाता ही होता है ट्रैक्टर, लेकिन लेबर थक जाते हैं। तो ये 2 दिन का ही काम है, ज़्यादा दिन का नहीं है। आज नाइट चलेगे, कल दिन में चलेगे, तो मेरे हिसाब से निकल जाएगी। तो ऐसा भगवान करे कहाँ भी बारिश न हो। हमारे पास में अरबी समुद्र है, वहाँ तूफान चल रहा है, तो हम तो निकाल दिया। उसको भी नुकसान तो होगा, क्योंकि ये जो खेत में से निकालना होता है वो नहीं निकलेगी, तो हर किसान को नुकसान तो होगा। सिंग निकालने से ऐसा नहीं है कि भाई फायदा होगा। बहुत लोग ऐसे हैं, देखो आप जहाँ देखेंगे ना, हर जगह पे ये घलाई दिखाता है, सिंग ही दिखाई देती है हमारी तरफ। तो भगवान को वही हमारी प्रार्थना है कि बारिश कहाँ भी मत भेजिए आप, है ना, कि जब होगा 8 मंथ के बाद भेजिए, तब जरूरत होगी, अभी नहीं जरूरत है। तो किसान, एक तो कोई रेट नहीं है सिंग का, और ऐसे ही किसान मरा हुआ तो है, बहुत आत्महत्या कर रहा है। और माछे से ये बारिश वाला गवर्नमेंट भी कहाँ कहाँ पहुँचेगी, है ना, गवर्नमेंट भी कहाँ कहाँ पहुँचेगी, किस किस को देगी, है ना, किस किस को देगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कहाँ भी बारिश मत भेजिए। जब ज़रूरत होगी सुमासेर के टाइम में, जब तब बारिश भेजिए, है ना। अभी 8 मंथ तक कोई किसान को बारिश की ज़रूरत नहीं है। हमारा CRD जॉन डियर आवे, यानी वो जो 5310 से ना, वो आ रहा है, छोटे भाई का है। वो पाला लिया है दूसरी जगह से, तो वहाँ से खरीदा है, तो वो आ रहा है। ये पंजाबी छतरी बतरी डाला हुआ है, वो लोड लेके आ रहा है इधर। जिया हमारी जिया आई गई। तू क्या गई थी, क्या गई थी? बालो भरवा गई थी। हाँ, बालो भरवा गई थी। जो आप ट्रैक्टर नव है हमारे जॉन डियर 5310 CRD, तो हम आले बाले એટલે અવાજ નથી કરતું। જો પાલો ભરીને આવી, અમારી જીયાબેની ફેરી ગઈ હતી, અબુભાઈ જો અમારી જીયાબેન, હે કારણ કે આને તો હરમ આવે ને જાડિયા,
हमार जीवन का ही हरम ना। हाँ ले बंदूक ने क्या हमार जिया हलवा दियो जो लाइटू बाइटू ने पंजाबी छतरी जो आम पालो करवा गयो तो एका पालो भरी ना आवे। एम से भाई खेडू ने बहु घना 71 तालुका में बारिश हुई है हमारी साइड। 71 तालुका में 7-1 ये बारिश का अभी भी बादल तो छाया हुआ है। शाम हो गई है, शाम 7:30 बजा है, 7 के आसपास। दूसरा जो पहले वाला वीडियो है ना वो 2 दिन पहला का है उतारा हुआ। कल हमारे को वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिला था क्योंकि कल हमारे सिंग निकाल रहा था तो मैं वहाँ ही खड़ा था कि जो जितना निकले इतने निकल रहेंगे क्योंकि लेबर जो मालिक वहाँ खड़ा रहता है तो थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं ना। मैं कभी लेबर को बताता नहीं कि ये करो, वहाँ बैठता है तो बैठने देता था। लेकिन कल वहाँ मैं खड़ा था, 2 दिन से ठेसर के आसपास ही घूमता था तो कल इसीलिए वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो सिंग तो निकाल लिया है, थोड़ी मोटी रह गई है 10-15 बीघा की, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत नुकसान हुआ है किसानों को, और जो जिसने झूठ बोल के पाला सेल किया ना उसका बड़ा नुकसान हुआ है। कोई तो सामने मिलते हैं ना, एक ज़्यादा ज़मीन वाला मेरे को, मैं कल पोरबंदर जा रहा था तो मिला, तो मैं उसको हॉर्न लगाया तो उसने ट्रैक्टर साइड में किया तो ऐसा लगता था कि उसका पूरा परिवार मर गया है। उसकी मांडवी सींग पड़ी हुई है पूरी, खेत में थोड़ी मोटी निकाली है। 100 बीघा की सींग होती है और उसमें 10-12 बीघा की निकाली और पूरी भीग जाती है बारिश में। तो किसान का हाल ऐसा होता है, हरामी किसान का, जो भगवान के विश्वास करता है, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं करता, उसको तो कोई फिक्र ही नहीं देती। लेकिन मेरे सामने उसने बहुत झूठ बोल के पाला, झूठ बोल के दूसरे को दिया हुआ है। होता है 10 बीघा का, 12 बीघा का, और बोलता है 20 बीघा का है। हमारी साइड पाला ज़्यादा होता है तो ऐसा झूठ बोल के देते हैं। तो ये झूठ का 10 साल का पाला जो सेल किया ना झूठ बोल के, एक झलक में ले लिया, यानी एक झलक में ले लिया। उसमें भी दूसरा भी कोई निर्दोष भी आ जाता है, लेकिन पापी को तो ढूंढ ही लिया है उसने, यानी कि ढूंढ ही लेता है ना। ऐसे थोड़ी अभी बारिश होती, कभी नहीं होती। प्रजा और राजा दोनों खराब होती है, तभी भगवान बोलते हैं गीता जी में कि मैं बारिश ऐसे टाइम से नहीं बरसाता हूँ, कभी आकर्षण करता हूँ, कभी कुछ नहीं होता मैं बारिश कर देता हूँ, कभी आकर्षण करता हूँ तो भी बारिश नहीं करता। तो ऐसा है भाई साहब, हमारी साइड बारिश होती है तो किसानों को बैल नहीं रखना, किसानों को गाय नहीं रखना, किसानों को झूठ बोल के पाला सेल करना है ना। कि ये पाला है, किसान को हक नहीं है सेल करने के लिए। अपना गाय होगा, बैल होगा, उसको खिलाए, घोड़ा होगा उसको खिलाए, जो बचता है, जो रामभरू से गाय होती है, कोई नदी घूमता है इधर इधर, उसको डाल देते हैं, जो सही किसान होता है। और जो दूसरा कोई लेने के लिए आता है ना तो भी बोलता है सही दाम पे बेच देते, और वो पैसा जो पाला का सेल करके वो भी किसी को दान दे देते हैं पैसा। जो ओरिजिनल किसान होता है उसका कभी नुकसान नहीं होता, और नुकसान होता है तो दूसरे जगह से कहाँ से भरपाई कर देता है। हम बोलते हैं ना कि हमारी 15 बीघा की सींग खराब हो गई, लेकिन वो दूसरी जगह से ज़रूर दे देंगे हमारे को, पक्का है। अगर हमारी अकेला की सींग होती ना तो बारिश नहीं होती। ऐसा मैं 2-3 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ये साल तो हम भी आ गया है साथ में, थोड़ा हमारा भी थोड़ा पाप होगा तो आ गया है। तो ऐसा है भाई साहब, अब आगे वीडियो में बना रही है, देखिए। आज हमारी पूरी नाइट बारिश हुई है आज पूरी नाइट बारिश हुई है। बहुत नुकसान किसानों को किया है, जितनी ज़्यादा ज़मीन है उसको ज़्यादा नुकसान किया है। हमारे तो निकाल तो दिया है, सादात नहीं, हमारे 10-15 बीघा, 12-13 बीघा की पड़ी हुई है, लेकिन निकाल दिया है। तो ये हमारे नुकसान तो हुआ है, जो जितना पाप था इतना नुकसान हुआ है, जिसने जितना पाप किया नहीं इतना नुकसान हुआ है। देखो हमारी काकरेज इधर मौज में खड़ी है, बहुत गर्मी पड़ रही थी, अभी इसमें पानी में खड़ी है, सैर नहीं खड़ी है, ऐसी खड़ी है। देखो ये खाना खा रही है,
तो बारिश हमारी साइड बढ़िया हुई है, आज पूरी नाइट हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन बुआई हो जाती है सना की, इतनी हुई है। देखो ये काकरेज सब है इधर, खाना खाने के लिए इंतजार कर रही है सब। तो पूरा गुजरात में बारिश है, यानी पूरा गुजरात में बारिश है। देखो ये मरघा बरघा और सब गाय इधर काकरेज है। तो इसको 3 महीना चलेगा ना, इतना पाला निकाल लिया है, सामने पाला पड़ा हुआ है, वो भी ढक दिया है। अभी कोई टेंशन नहीं है। 15 बीघा के आसपास खराब हुई है, तो ठीक है, इतना तो हमारा ही पाप होता है, तो खराब होती है। तो ये गायों का तो 3 मंथ तक कंप्लीट हो गया, इसका टेंशन था, तो टेंशन तो ख़त्म हो गया है। अभी भी कुछ बाकी हो गया, तो होगी बारिश की 2 तारीख तक बारिश की बोल रहा है सब। देखो इधर हमारे मोर भी है छोटा, ये माँ, इसकी माँ है मर्घी के साथ घूम रहा है। साथ में हमारा डॉन भी आया है। देखो मर्घी उसको दूर ले जा रही है, बुला रही है। डॉन है, डॉन से डरते हैं। तो ऐसा है भाई साहब, ऐसा है, किसानों का तो हाल बुरा हाल है। वैसे नहीं, किसानों भी ऐसा ही काम करते हैं। किसानों को भाई किसी को काम नहीं करना है, यानी किसान को भी काम नहीं करना और लेबर को भी नहीं करना है, सबको ऐसे ही बैठ के खाना है। तो इसलिए बारिश हो रही है। कहाँ कहाँ हम पाला लेने के लिए जाते हैं ना, तो 10 बीघे का होता है बोलता है 15 बीघा, और 50 बीघे का होता है बोलता है 60-70 बीघा। तो इसीलिए ये बारिश हो रही है। न हमारे इधर कोबड़ी गांव है भावनगर के पास, एक महंत है, 10,000 बैल रखा है। वो किसानों ने ही छूटा किया हुआ रखा है, यानी किसानों ने ही छूटा किया हुआ रखा है। और वो भी पाला लेने के लिए जाते हैं ना हमारी साइड, तो जो बड़ा किसान होता है वो ही सेल करते हैं, तो उसके पास भी झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए ये बारिश हो रही है कि भाई जो उसको बैल ही है, 10,000 बैल है उसके पास। कितना बैल? 10,000 बैल है। और बस वो खिलाते ही है। वो बताते हैं कि किसान झुका हुआ है अपने धर्म से, तो हमारे महाराजू को और ये पंडितों को बैल रखना पड़ता है। आपने घर पे अपना धर्म छोड़ा हुआ है ना, इसीलिए नगर ये हमारा धर्म भी नहीं है, धंधा भी नहीं है ये बैल रखना, तो भी हम बैल रखते हैं, वो बताते हैं। तो इसलिए ये बारिश हो रही है, नगर बारिश होगी नहीं। जहाँ प्रजा संडार होती है, जहाँ राजा संडार होता है, वहाँ ही बारिश होती है। न कि ये गीता जी में लिखा हुआ है कि कभी भी मैं बारिश ऐसे नहीं करता। जहाँ धर्म होता है वहाँ राजा भी बढ़िया होता है, प्रजा भी बढ़िया होती है, सुखी होती है, राम राज जैसा होता है। वहाँ मैं टाइम से बारिश करता हूँ और टाइम से रुक जाता हूँ। तो गायों को खाना आया है, तो इसका ये गोडाउन में सड़ने का पाला पड़ा हुआ है, तो ये बढ़िया, इसको तो खाना ही चाहिए काकरेज को, तो कोई भी मिले। देखो ये पाला है, ये सड़ने का पाला है, तो खाएगी, रजका खाएगी ना, ऐसे ही खाएगी। ये देखो इसको भी ना जोगान भी मिला है, खाण भी। देखो ये खा रही है, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको खाना ही चाहिए। हम भी खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो इतना झूठ बोलते हैं किसान। तो इसलिए ये अपना धर्म किसान ने छोड़ दिया ना। किसी को गाय नहीं रखना, किसी को बैल नहीं रखना, किसी को घोड़ा नहीं रखना, कोई कुत्ता नहीं रखना, कोई पक्षी नहीं रखना। ये देना है तो नगर भगवान बोलते हैं गीता जी में, खिलाना है तो सुपातर को खिलाओ। और आप नहीं जानते तो उसको आप धर्मादा मत करो। कपातर होगा, सुपातर होगा, वो जानता है आप तो ही खिलाए। तो मैं तो ये कलयुग में ये ही जानता हूँ कि ये सुपातरी है, ये कभी किसी का नुकसान नहीं करेगी। इसको काट के खाएगा ना, उसको भी दूध देगी, या ना इसको भी दूध देती है। तो यही सुपातर होता है। क्या वो झाड़ होता है ना, झाड़ कैसा होता है कि उसको लकड़ी के पत्थर मारेंगे ना तो भी फल देते हैं।
तो इस गाय को काट के खाते हैं ना, उसको भी दूध देती है ये, इसको कभी खून नहीं दिया इसने। तो यही मानता हूँ, तो गाय है, बैल है, घोड़ा है, यानी कि पक्षी है, वही सुपातर है कि वो कभी पाप नहीं करेंगे। तो खिलाना है तो सुपातर को खिलाए, ये नहीं खिलाता ना किसान, इसलिए उसमें कोई निर्दोष भी आ जाता है, क्योंकि पूरा जंगल में आग लगती है तो वहाँ तो सूखी लकड़ी भी जलती है और हरी लकड़ी भी जल जाती है। तो इसमें कोई कोई निर्दोष भी आ जाता है किसान, ऐसा नहीं है हर किसान पापी है, निर्दोष भी आ जाता है। निर्दोष को तो वो कहां से कहां दे देगा, पर लेकिन पापियों को नहीं देगा, क्योंकि जो 10-10 साल से पाला झूठ बोल के सेल करता है ना, उसकी सींग और पाला का सत्यानाश कर दिया, तो ये 10 साल का जो झूठ बोल के लिया ना, वो सला गया ये बारिश में। हमने तो हमारी निकाल लिया है, थोड़ी मोटी बाकी रही है, हमारे ही नुकसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर लेकिन भगवान किसी को नहीं छोड़ते, हमारे को तो दूसरी जगह से दे देंगे, तो उसके ऊपर विश्वास है कि जरूर वो देगा। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है ना, उसको तो ऐसा लगता है कि उसका पूरा परिवार मर चुका है बारिश आई तो, ऐसा लगता है किसी को। तो ऐसा है भाई साहब। इसमें जो वीडियो एक आगे डाला है ना, वो थोड़ा पहले का है। तो ऐसा है भाई साहब, ये वरना ऐसा है, बारिश का और किसान का तो नाता ही है, और ये किसानी झेल सकता है, यानी कि इतना बड़ा नुकसान किसानी झेल सकता है, कोई दूसरा नहीं झेल सकता। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी।